हेलो मेडिकोज। तो कल हम लोग पढ़े थे मीडियन नर्व। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है विच इज रेडियल नर्व एंड इट्स क्लिनिकल्स। सीधे काम की बात पे आते हैं। रेडियल नर्व को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले वील स्टडी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट कि कहाँ से आ रहा है, ब्रेकियल प्लेक्सस के कहाँ से आ रहा है। देन वील स्टडी व्हाट आर द मसल्स दैट आर कमिंग इन द रेडियल नर्व, वेयर इज इट सप्लाइंग एक्चुअली। बेसिकली रेडियल नर्व हमारे पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को सप्लाई करता है। हमेशा याद रखिएगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जब भी आपके एनाटॉमी वाइवा में पूछा जाए, यू विल ऑलवेज हैव टू आंसर रेडियल नर्व। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मतलब कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, यानी कि वो मसल्स जो हमारे आर्म का या फोर आर्म का एक्सटेंशन करा रहे हैं। दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन। तो ये सारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। सबसे पहले हम लोग एक्सटेंसर मसल को समझते हैं, एक्सटेंसर मसल को याद करते हैं। अच्छा देखो, जैसे दिस इज माय एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से अगर मैं इस हाथ को ऐसे करूं, इस हाथ को ऐसे करने के बाद एक सेकंड, मैं लेफ्ट हाथ से पढ़ाता हूं। इस हाथ को ऐसे करने के बाद आई हैव टोटल 6 मसल्स। 6 मसल्स यानी कि फोर आर्म की बात मैं कर रहा हूँ, एक्सटेंसर मसल की बात कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे मार्क करना है। मार्क करना है यानी कि दिस इज माय रेडियल बोन एंड दिस इज माय अल्नर बोन। सो दिस इज, हमें क्या मार्क करना है, यहां पर हमें 1 लिखना है। देखो, यहां पे हमें 1 लिखना है, यहां पर हमें 2 लिखना है, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5 एंड यहां पे 6। काउंटिंग आती है ना आप लोगों को? आप लोग को बस 1 2 3 4 5 और 6 लिखना है। दैट्स इट। इन 6 से हम लोग याद करेंगे ऑल द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोर आर्म। देखो, सबसे पहले जो हमारी मसल आ रही है यानी कि 1, 1 बेसिकली हमारा ऐसे आ रहा है, which is coming to the carpal bone and coming from which bone side? Radial bone. And it is helping in which movement? Extension. तो मसल का क्या नाम होगा? Extensor carpi radialis longus. Also, this muscle is in the lateral side of the forearm. ये lateral side पे है। तो ये lateral side पे है और longest muscle है यहाँ पर। तो it will also be known as extensor carpi radialis longus। ये हमारा फर्स्ट मसल हुआ। खैर, इसके बाद हमारी दूसरी मसल है जस्ट सेकेंड पॉइंट पे, यानी कि जो मसल हमारी ऐसे आ रही है, दिस इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। ठीक है। हमारी तीसरी जो मसल है, थर्ड मसल इज, अच्छा थर्ड मसल पे आपको क्या करना कि थर्ड मसल एंड फोर्थ मसल को थोड़ा साथ में देखना, ताकि इसमें सारे डिजिट्स आ रहे हैं हमारे। अगर डिजिट्स आ रहे हैं तो हमारे थर्ड मसल का नाम होगा एक्सटेंसर डिजिटोरा। एक्सटेंसर डिजिटोरा। इसके बाद थ्री और फोर्थ को मैंने एक्सटेंसर डिजिटोरम में पकड़ लिया। बच रहा है मेरे पास फिफ्थ। फिफ्थ इज बेसिकली डिजिटाई मिनिमाई। तो इसका एक्सटेंशन कौन कराएगा यार? एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, ईडीएम। एंड द फाइनल मसल व्हिच इज द सिक्स्थ मसल, ये बेसिकली कौन सा बोन है यहाँ पर आपका? अल्नर बोन। दिस इज एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। अल्नर बोन के साइड जो मसल रहेगी दैट इज एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ये हमारी एक्सटेंसर मसल्स के हमने नाम याद कर लिए। अच्छा, ऑल्सो देयर आर 2 मोर मसल्स। यहाँ पे मैंने एक लिखा है ब्रेकियोरेडियालिस व्हिच इज द सुपरफिशियल मसल एंड देयर इज ऑल्सो एनकोनियस। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, एनकोनियस मसल व्हिच इज द सुपरफिशियल मसल। तो फाइनल एक बार रिवाइज कर दो जल्दी मेरे साथ। फर्स्ट पे कौन सा मसल आ रहा था? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। सेकंड पे कौन सा मसल आ रहा था? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। थर्ड पे कौन सा मसल आ रहा था? थर्ड और फोर्थ पे एक्सटेंसर डिजिटोरा। फोर्थ फिफ्थ पे कौन सा आ रहा था? एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। एंड सिक्स पे कौन सा आ रहा था? एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। क्या हमें पूरी एक्सटेंसर मसल्स याद हो गई यहाँ पर? अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं सीधे कि रेडियल नर्व कैसे प्रोसीड करता है इन आवर बॉडी। अच्छा, रेडियल नर्व बेसिकली हमने पढ़ा था पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से आता था। पोस्टीरियर कॉर्ड अगर आपको याद हो तो पोस्टीरियर कॉर्ड तीनों के ही पोस्टीरियर डिवीजन से बनता था। तीनों के पोस्टीरियर डिवीजन से बन रहा है, यानी कि उसकी रूट वैल्यू ब्रेकियल प्लेक्सस के सारे रूट वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए, C5 C6 C7 C8 T1। सो रेडियल नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ अपर लिम्ब। इट अराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड इसकी रूट वैल्यू कितनी होगी? C5 C6 C7 C8 एंड T1। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से हम लोग नर्व्स को पढ़ते हैं, हम लोग नर्व को हमेशा अपर लिम्ब को 4 पार्ट्स में बांटते हैं। कल भी मैंने बताया था, एक्सिला, आर्म, फोरआर्म एंड हैंड। ये 4 डिवीजन तो टोटल रहता है। सबसे पहले हम लोग एक्सिला पढ़ेंगे, फिर आर्म, फिर फोरआर्म और फिर हैंड पढ़ेंगे। खैर, एक हमें फॉर्मूला याद रखना है रेडियल नर्व का जब भी डायग्राम आप प्रॉफ में बनाओगे। अच्छा, आपको प्रोफेशनल एग्जाम में बस डायग्राम बनाने की जरूरत है, दैट सफिशिएंट फॉर रेडियल नर्व क्वेश्चन एंड क्लिनिकल्स लिखने की। खैर, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें क्या याद रखना है? 9 2 11। 9 2 11 याद रखिएगा। इट इज अ नंबर ऑफ गेम्स।
एक तो एक से 6 याद करवाया, दूसरा 9 2 11। 9 2 11 में आपको क्या करना है, उल्टा चलना है। उल्टा यानी कि फोरआर्म पे आपको लिखना है 9, एक्सिला पे आपको लिखना है 2 और आर्म पे लिखना है 11। 9 2 11। हैंड पे आपको लिखना है 1 और सिमिलरली फोरआर्म के 9 के आगे लिख देना 1। नाउ व्हाट दिस शोज, दिस शोज कि देयर आर बेसिकली two areas where radial nerve is supplying in the axilla. There are basically 11 areas where radial nerve is supplying in the arm, and there is basically 19 areas where radial nerve is supplying in the forearm. और एक जगह हैंड में सप्लाई करता है। क्या, अब सबसे पहले कमिंग टू एक्सिला। एक्सिला में हमारा रेडियल नर्व, अच्छा इसको समझने के लिए आप पहले ट्राइसेप्स को समझो। ये हमारा ट्राइसेप्स मसल है। ट्राइसेप्स मसल का नाम ट्राइसेप्स क्यों पड़ा? बिकॉज इट कंटेन्स 3 हेड्स। 3 हेड्स यानी कि सब, एक सेकंड रोक दे यार। अच्छा, अब एक्सिला समझने के लिए हमें पहले ट्राइसेप्स को समझना होगा। ट्राइसेप्स को समझना मतलब बेसिकली ट्राइसेप्स कंटेन्स ऑफ 3 हेड्स। 3 हेड्स में जो पहला हेड है दैट इज लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, दूसरा इज लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड तीसरा इज मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। देखो, अच्छा दोनों हमारे लैटरल और मीडियल हेड जो होता है वो पोस्टीरियर साइड ही प्रेजेंट है। जो लॉन्ग हेड होता है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला। और हमारा जो लैटरल हेड और मीडियल हेड होता है वो बेसिकली, अच्छा ह्यूमरस पे आपने देखा होगा कि देयर इज अ रेडियल ग्रूव प्रेजेंट ऑब्लिकली इन द ह्यूमरस। ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड पे एक ऑब्लिक ग्रूव होता है जिसे हम लोग रेडियल या स्पाइरल ग्रूव बोलते हैं। उस रेडियल ग्रूव के ऊपर जो ट्राइसेप्स का हेड ओरिजिनेट करता है दैट इज लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और उस रेडियल ग्रूव के नीचे जो ट्राइसेप्स का हेड ओरिजिनेट करता है दैट इज मीडियल ग्रूव ऑफ ट्राइसेप्स। क्या है? ये हमारे 3 टोटल हेड हुए। अब इन तीनों हेड को, चूंकि दे ऑल द 3 आर इन पोस्टीरियर साइड ऑफ द आर्म, इन तीनों को कौन सप्लाई करेगा? रेडियल नर्व करेगी। क्या, सबसे पहले कमिंग टू एक्सिला। एक्सिला पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स यानी कि जो हमारा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे से आ रहा था, ओरिजिनेट कर रहा था, उसको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। इसके अलावा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म भी हमारा एक्सिला में आता है। अलोंग विथ इट रेडियल नर्व की एक बहुत खास बात होती है कि ये ना रेडियल प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी के साथ लैटरली रन करता है, कोलैटरली रन करता है। इसके वजह से जैसे, अच्छा व्हाट इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी? बेसिकली हमारा जो एक्सिलरी आर्टरी रहता है, एक्सिलरी आर्टरी ही आगे जाकर ब्रेकियल आर्टरी बनाता है, वो ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी बनाता है, और वो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जाके आगे रेडियल आर्टरी में बढ़ती है। क्या है? तो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी एट दिस पोजीशन इज आल्सो नोन एज रेडियल कोलैटरल ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। क्यों रेडियल कोलैटरल ब्रांच? क्योंकि रेडियल नर्व इसके पास सर से आ रही है। खैर, अब हम लोग ये 11 चीजों की बात करने वाले हैं कि व्हाट आर दीज 11 थिंग्स दैट रेडियल नर्व इज सप्लाइंग इन द आर्म। सबसे पहला लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, क्या आपको ये याद है? दूसरा मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ये दो चीजें तो भाई हमें याद हो गई आर्म की, आई डोंट थिंक वी फॉरगेट इट। ठीक है, तीसरा विच इज दिस रेडियल कोलैटरल ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, याद हो गई। चौथा हमारा जो दो सुपरफिशियल मसल था ऑफ बेसिकली फोर आर्म, बट ये आर्म में भी रहता है। एक सेकंड रुकना। ओके, तो हमने लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स देख लिया, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स देख लिया, हमने प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी देख ली हमने, और 3 चीजें देख ली अभी तक। चौथी चीज में आ रहा था आप लोग के पास कि दो सुपरफिशियल मसल्स, बेसिकली ये फोर आर्म होती है बट ये ओरिजिनेट, फोर आर्म की होती है बट ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द आर्म, विच इज ब्रेकियोरेडियालिस एंड एनकॉनियस। ये दोनों को भी कौन सप्लाई कर रहा है भाई? रेडियल नर्व। ये 4 और 5, 5 चीजें हुई। इसके अलावा हमारे आर्म में देयर इज अ मसल ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल का लैटरल पार्ट है, सो ब्रेकियालिस मसल इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर फ्लेक्शन। अगर आपको याद हो, ब्रेकियालिस क्या है? बाइसेप्स ब्रेकियाई के डीप जो लाई करता है दैट इज ब्रेकियालिस मसल। खैर, इसको कौन सप्लाई करेगा? अगेन रेडियल नर्व सप्लाई करेगी फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट टू द लैटरल पार्ट ऑफ ब्रेकियालिस मसल। खैर, इसके अलावा इट विल आल्सो सप्लाई द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के बाद ये एक और मसल को सप्लाई करेगा विच इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, जो मैंने फोरआर्म की आपको ये वाली मसल बताई थी एक्सटेंशन के लिए जो यूज हो रही है। खैर, इसके बाद हमारा रेडियल नर्व, अच्छा रेडियल नर्व की एक ब्रांच ऐसी भी होती है जो आर्म से आती है डायरेक्टली इन द फोरआर्म, व्हिच इज द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। अभी तक मैंने क्यूटेनियस नर्व पे आपको क्या क्या बताया? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एक्सिला में। आर्म में मैंने बताया लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व, लैटरल साइड के क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म पर, पोस्टीरियर साइड पे। वेयर एज पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, 3 चीजें बताई हैं, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। दैट्स इट।
अब हम लोग फोर आर्म के मसल्स की बात करते हैं। फोर आर्म की मसल्स में सबसे पहले अगर किसी मसल को सप्लाई की जा रही है, दैट इज सुपिनेटर मसल। एक सेकंड रुकना। तो हमारा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म यहाँ पर फोर आर्म में सप्लाई कर रहा है। खैर, इसके अलावा हमारा रेडियल नर्व इज कंटिन्यूइंग टू द फोर आर्म टू गिव द सप्लाई टू सुपिनेटर मसल। इसके पहले जो हम लोग नर्व पढ़े थे, आपको क्या याद है? उसमें मैं प्रोनेटर प्रोनेटर बोल रहा था, बट रेडियल नर्व पे मैं सुपिनेटर बोलूंगा, यानी कि ऐसी मसल जो हमारी सुपिनेशन करा रही है। सुपिनेशन, अब एक बार आप फील करना कि जब मैं अपने आर्म को एक्सटेंडेड रखा हूं, तब आप प्रोनेशन से सुपिनेशन ऐसे मूवमेंट करा रहे हो, तो आपकी कौन सी मसल आपको एक्शन में फील हो रही है ऐसे करने पे? आई थिंक देयर इज अ मसल ओवर हियर विच इज द सुपिनेटर मसल, जो आपका सुपिनेशन करा रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं अपने एल्बोज को फ्लेक्स कर लूं और उसके बाद मैं सुपिनेशन कराऊं, मैं सुपिनेशन कराऊं, तो दिस इज मेनली डन बाय आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो दोनों में डिफरेंस है, एक्सटेंशन में कौन सुपिनेशन करा रहा है और फ्लेक्शन में कौन सुपिनेशन करा रहा है। इसकी बात हम लोग क्लिनिकल में करेंगे आगे आकर। खैर, इसके अलावा हमारा जो फोरआर्म में मसल्स को सप्लाई कर रही है, दैट इज अगेन सिंपली दोज मसल्स जो अभी मैंने आपको बता रखा है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। दैट्स इट। हमारा टोटल मिलाकर 4 मसल है यहाँ पर, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, यानी कि डॉर्सम ऑफ हैंड। डॉर्सम ऑफ हैंड, इसको समझते हैं। देखो, इसमें पहला मसल जो है दैट इज एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, दूसरा है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। सबसे पहले वी टॉक अबाउट एक्सटेंसर इंडाइसिस। एक्सटेंसर इंडाइसिस क्या है? जो इंडेक्स फिंगर पे मसल आ रही है हमारे पास ऑन द एक्सटेंशन साइड, ठीक है, ऑन द सॉरी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। ख्याल, इसे हम लोग एक्सटेंसर इंडाइसिस बोलेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। अच्छा, लॉन्गस की जो 2 मसल है हमारे पास, ये क्या नाम से क्या सजेस्ट कर रही है कि इट विल बी लॉन्ग मसल, राइट? देखता है, जैसे मान लो मेरे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है। लॉन्गस मतलब वो मसल जो शायद यहां तक जा रही है, जो लॉन्ग है, एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस वो मसल जो यहां तक जा रही है। तो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस इज रीचिंग आउट टू आवर मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, यानी कि वो एक्सटेंशन करवा रही है इन द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, whereas extensor pollicis longus is carrying out extension in the interphalangeal joints. As simple as that, extensor pollicis brevis जो छोटा वाला है, वो हमारा मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन करा रहा है, और जो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है वो हमारा इंटरफैलेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन करा रहा है। इसके अलावा देयर इज आल्सो मसल दैट इज एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो बेसिकली क्या कराएगा? एब्डक्शन, एब्डक्शन कराएगा। दैट्स इट। ये क्या आपको चारों मसल याद रहेंगी? खैर, ये चारों मसल को कौन सप्लाई कर रहा है? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व इसके अलावा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को भी सप्लाई कर रहा है एंड रिस्ट जॉइंट को भी सप्लाई कर रहा है। अच्छा, ऑल्सो दिस रेडियल नर्व कम्स नियर द रेडियल आर्टरी टू गिव द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, यानी कि रेडियल नर्व का एक सुपरफिशियल ब्रांच भी बनता है। खैर, दिस सुपरफिशियल ब्रांच supplies to the tendons of brachioradialis, tendons of abductor pollicis longus, tendons of extensor pollicis brevis and tendons of extensor pollicis longus। ये हमारी पूरी फोर आर्म की 19 एरियाज खत्म हुई। ये नंबर आपको इसलिए याद रखने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में याद रहे when you are making the same diagram in your professional exams। क्या है? नाउ कमिंग टू हैंड। हैंड में केवल एक ही जगह सप्लाई करता है ये, स्किन ऑफ लैटरल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड। स्किन ऑफ lateral side, lateral side कौन सा होगा? ये वाला साइड, यानी कि this side, lateral side of dorsum of hand, and 3 half of digits, 3 half of digits except the nail bed, nail bed को छोड़ के बची हुई 3 half of digits is supplied by the radial nerve in the extensor compartment of the hand। This is all our radial nerve roots and radial nerve किस तरह से हमारे बॉडी में प्रोसीड कर रहा है, हमारे अपर लिम्ब में प्रोसीड कर रहा है। अब हम लोग सीधे आते हैं वर्ड्स द क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स में रेडियल नर्व का 3 साइट्स होता है जहाँ पे इंजरी लगती है। इंजरी कहाँ होंगी? एक एक्सिला पे हो सकती है तब रेडियल नर्व इंजर होगा, एक स्पाइनल ग्रूव पर हो सकती है तब रेडियल नर्व इंजर होगा, या एल्बो पर लग सकती है तब रेडियल नर्व इंजर होगा। इसका तीनों का एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंजरी एट द रेडियल नर्व इन एक्सिला का देखता है। तो हम बात कर रहे थे इंजरी एट रेडियल नर्व इन एक्सिला। ये कब होगा? अकर्स ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम अपर एंड ऑफ क्रच। क्रच क्या होता है? इफ देयर इज अ डिसेबल्ड पर्सन और इवन किसी की इंजरी आ जाती है तो दिखा रही है क्रच, दिखा रही है क्रच। वो क्रच का अपर पार्ट हमारे एक्सिला पर हमेशा सपोर्ट देता है। खैर, अगर वो ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं इन द एक्सिला तो उसकी वजह से रेडियल नर्व इंजरी हो सकती है। खैर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे? अच्छा, इस पर्टिकुलर डिजीज को या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग क्रच पैल्सी कहते हैं। व्हाट इट इज नोन एज क्रच पैल्सी। क्रच पैल्सी एंड सैटरडे नाइट पैल्सी दोनों के दोनों ही रेडियल नर्व की पार्ट है। खैर,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें होगा क्या, लॉस ऑफ एक्सटेंशन इन द बैक ऑफ आर्म ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ट्राइसेप्स। रेडियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, ट्राइसेप्स को सप्लाई कर रही है। अगर रेडियल नर्व इंज्योर हो गई तो ट्राइसेप्स पैरालाइज हो जाएगा, जिसके वजह से वी विल नॉट बी एबल टू एक्सटेंड आवर आर्म, हम लोग एक्सटेंशन नहीं कर पाएंगे इन द बैक ऑफ आवर आर्म। इसके अलावा लॉस ऑफ एक्सटेंशन इन ब्रेस्ट and complete flexion of wrist due to unopposed action of flexor muscle on anterior compartment of forearm known as wrist draw। यानी कि अगर हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसल्स जो है वो कहीं ना कहीं पैरालाइज हो गया, वो पैरालाइज हो गया है, तो देयर इज अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म, जिसके वजह से द रिस्ट विल बिकम लाइक दिस। दिस इज नोन एज रिस्ट ड्रॉ। रिस्ट ड्रॉप यानी कि देयर विल बी नॉट ओनली लॉस ऑफ एक्सटेंशन बट आल्सो कंप्लीट फ्लेक्शन of wrist due to unopposed action of flexor muscles on anterior compartment of forearm. It is known as wrist draw. खैर, तीसरा पॉइंट हमारा लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिजिट्स ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडाइसिस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, जो चार मसल पहले आपको बताई गई थी। सिंपल चीज है, इंजरी एट द एक्सिला की वजह से पहला लॉस ऑफ एक्सटेंशन इन आर्म, दूसरा लॉस ऑफ एक्सटेंशन इन रिस्ट एंड तीसरा लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिजिट्स। एज सिंपल एज दैट। इसके बाद इधर कंटिन्यू करता है हमारा point is loss of supination in extended elbow but possible in flexed elbow due to biceps brachii। देखो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को जो बताया था दिस वाज द सेम थिंग कि मैं सुपिनेट एक्सटेंडेड फोर आर्म पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा जब रेडियल नर्व इंजरी होगी। पढ़ो और बताओ। नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उसको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। तो मैं अगर रेडियल नर्व इंजरी हो रही है तो हमारी फोरआर्म के कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आई विल नॉट बी एबल टू सुपिनेट। वेयरएज जब मैं फ्लेक्स फोरआर्म रखूंगा, जब मैं फ्लेक्स एल्बो रखूंगा, तो वो सुपिनेशन का काम कौन करा रहा है, बाइसेप्स ब्रेकियाई करा रही है। बाइसेप्स ब्रेकियाई को क्या रेडियल नर्व सप्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसलिए वी विल बी एबल टू सुपिनेट इन अ फ्लेक्स्ड एल्बो ड्यू टू बाइसेप्स ब्रेकियाई। दैट्स इट। ये चार पॉइंट हमारी क्रच पैल्सी की है। क्रच पैल्सी खत्म हुआ। कमिंग बैक टू द सेकंड क्लिनिकल। अच्छा, क्रच पैल्सी में भी अभी जो हम लोग बात कर रहे थे दैट वाज एक्चुअली मोटर लॉस। ये सारी की सारी चीजें मोटर लॉस पे थी। अब हम बात कर रहे हैं सेंसरी लॉस की। सेंसरी लॉस क्या आएगा, सेंसरी लॉस कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से आएगा जो क्यूटेनियस सप्लाई जा रही है, यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन इन स्मॉल एरिया ओवर द स्किन ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ आर्म, यानी कि पीछे के सरफेस पे लोअर पार्ट ऑफ आर्म पर देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन। इसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन अलोंग नैरो स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ फोरआर्म, एक नैरो स्ट्रिप पे ऑन द बैक ऑफ फोरआर्म वी विल नॉट फील अ इवन अ सिंगल प्रिक। इतनी लॉस ऑफ सेंसेशन होती है यहाँ पे। खैर, loss of sensation in lateral aspect of dorsum of hand and 3/2 of digits and the base of thumb। base of thumb मैंने क्यों बोला, क्योंकि nail beds base of thumb यहां पर हमारा loss of sensation होगा, but there will be no loss of sensation in the nail beds क्योंकि रेडियल नर्व वहां पे सप्लाई ही नहीं करती है। खैर, कमिंग बैक टू द सेकंड इंजरी विच इज इंजरी ऑफ रेडियल नर्व इन द स्पाइरल ग्रूव। अगर ये हो जाता है तो देयर इज, अच्छा ये क्यों होता है, स्पाइरल ग्रूव पे इंजरी क्यों होगी, बिकॉज ऑफ मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, wrongly given इंजेक्शन, या एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, अ ड्रंकर्ड फॉलिंग asleep with his hands on back of chair directly affecting radial nerve। इससे हम लोग सैटरडे नाइट पैल्सी को, अच्छा एज्यूम करो मैंने पी लिया, एज्यूम करो मैंने पी लिया और मैं पी के आया हूँ अपने रूम पे, मेरा बेड खाली नहीं है, तो मैं थका हुआ, तो मैं थक के क्या किया हूँ, मैं बैठा हूँ एंड दिस इज हाउ आई हैव सिट। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से अगर मैं बहुत देर रह गया, मेरी रेडियल नर्व इंज्योर हो सकती है। नॉट ओनली दिस पोजीशन, देखो सो, नॉट ओनली दिस पोजीशन, एक्चुअली दिस पोजीशन, ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे स्पाइरल ग्रूव को इंज्योर कर रहा है। और जब वो सुबह उठेगा तो हमारी इंजरी आगे होगी which will be radial nerve injury in the spinal groove leading to Saturday night palsy। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अभी बात करता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सैटरडे नाइट पैल्सी एसएनपी। ठीक है, सबसे पहला विल बी लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स। हमारा रिस्ट या फिंगर्स जो है वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। सिमिलर कंडीशन एज इन जो हम लोग एक्सिला में बात किए थे। क्या है, इसके बाद लॉस ऑफ सुपिनेशन व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड। सेम कंडीशन की एल्बो एक्सटेंडेड है तो हम लोग सुपिनेट नहीं कर पाएंगे। जो चीजें चल रही थी क्रच पैल्सी में वही चीजें अभी तक चल रही है सैटरडे नाइट पैल्सी में। क्रच पैल्सी वाज ड्यू टू एल्बो, सॉरी एक्सिला, एंड सैटरडे नाइट पैल्सी इज ड्यू टू आवर रेडियल ग्रूव, स्पाइरल ग्रूव में इंजरी की वजह से। तीसरा, रिस्ट ड्रॉ, अगेन द सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर। चौथा इज सेंसरी लॉस इन द डॉर्सम ऑफ हैंड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल। अब पहला और दूसरा मेटाकार्पल के बीच में हमारा देयर इज सेंसरी लॉस इन द डॉर्सम ऑफ हैंड।
खैर, दिस इज अ न्यू फीचर। खैर, इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ एल्बो मे बी पॉसिबल ड्यू टू नर्व्स of long head and lateral head of triceps that arises in axilla before the site of lesion। यानी कि हम लोग एल्बो को एक्सटेंड फिर भी कर सकते हैं। एल्बो एक्सटेंशन इज पॉसिबल, एल्बो का एक्सटेंशन पॉसिबल है। बाय इट इज पॉसिबल क्योंकि भाई जो हमारा लॉन्ग हेड एंड लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है वो स्पाइरल ग्रूव के पहले एक्सिलरी कंपार्टमेंट ऑफ रेडियल नर्व से तो सप्लाई हो रहा है ना, वो तो नहीं इंजोर हो रही है। इंजरी ही हमारी अगर रेडियल ग्रूव से आ रही है तो उसके पहले वाला जो सप्लाइड मसल्स है वो तो काम करेंगे, तो देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। खैर, ये हमारा पूरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सैटरडे नाइट पैल्सी क्लियर हो गई। अच्छा, ये हैंडराइटिंग थोड़ा मैं हड़बड़ी में हूँ, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख ही लेना अगर ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू अच्छा, ऑल्सो ये जो प्रेटी हैंडराइटिंग दिख रही है वो मेरे कुछ दोस्तों की है, और ये जो गंदी सी हैंडराइटिंग डॉक्टर वाली दिख रही है वो मेरी है। ऑलराइट, तो अच्छा, मेरे दोस्त भी डॉक्टर है, आई एम सो सॉरी। तो हाँ, कमिंग टू इंजरी ऑफ रेडियल नर्व एट एल्बो, ये तीसरा पॉइंट। इंजरी ऑफ रेडियल नर्व एट एल्बो, ये क्या है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल क्या था, बताना कमेंट्स में। दिस इज रेडियल टनल सिंड्रोम। नाउ, लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट बट नो रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी लेकिन रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा। ऑल्सो इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है, दैट इज पेन ओवर एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ फोरा। फोराम में अगर फोराम के एक्सटेंसर एस्पेक्ट पे हमें पेन हो रहा है तो देयर आर चांसेस, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ इंजरी ऑफ रेडियल नर्व एट एल्बो। दैट्स ऑल। रेडियल नर्व बहुत बड़ा था बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट इजी फॉर यू। जस्ट डू दिस एंड केस योर प्रोफेशनल एग्जाम। Also, like, subscribe, comment, and follow me on Instagram as well as on YouTube. Thank you. कृपया करके इस मेडिको पे भी फोकस किया था, ये भी थैंक यू बोल रहा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।